हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मीनिंगफुल स्टडी में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, मतलब जो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें याद कैसे किया जाए। हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, लगभग 70-80% की प्रॉब्लम होती है कि इन्हें कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक, कैसे एग्ज़ाम में इन्हें अच्छे से लिखा जाए। उसी जो ये प्रॉब्लम है उसका हल मैं आज लेके आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छे से समझ के जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उन्हें याद किया जाए। और अभी तक आपने हमारा चैनल मीनिंगफुल स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो हमारा जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है 5 या किसी बोर्ड में 6 नंबर का आ जाता है, मान लीजिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि इसे कैसे याद किया जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, गाइड में से एक क्वेश्चन उठा के चलते हैं और उसको मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, उसी तरीके से सभी क्वेश्चंस याद करने हैं आपको। मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिप्रोड्यूस इन योर ओवन वर्ड्स व्हाट फ्रेंड्स डिड और थ्रो ऑन हिज वे टू स्कूल। मतलब एक 12th का एक क्वेश्चन है, लास्ट लेसन इसका चैप्टर का नेम है। और ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग आंसर याद करने हैं आपको, ठीक है। देखिए, जो ये कहना चाह रहा है राइटर, पहले तो क्या कीजिए, आप जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा वो समझिए। रिप्रोड्यूस इन योर ओवन वर्ड व्हाट फ्रेंड्स डिड और थ्रो इन हिज वे टू स्कूल, यानी कि अपने शब्दों में बताइए कि जो फ्रेंड्स है वो स्कूल जाते समय क्या सोच रहा था और उसने क्या किया, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स स्कूल जब जा रहा था उसके मन में क्या क्या विचार आए, क्या क्या उसने किया, वो सब, ठीक है। तो देखिए, हम जो ये आंसर है क्या करेंगे, क्या कहते हैं सभी, आपको आपके टीचर्स भी कहते होंगे कि हर आंसर, लॉन्ग आंसर की एक कहानी बना के चलिए। ये कॉमन बात है, लेकिन मन में कहानी बना के चलिए। इससे भी और एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में कहानी बना के चलिए इसकी, ठीक है, चित्र के हिसाब से, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको। चलो आप इस पे आइए, आंसर पे आइए, ठीक है। फ्रेंड्स वाज लेट फॉर स्कूल, मतलब जो फ्रेंड्स था ना, मान लीजिए फ्रेंड्स की बात है, हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, किसका, फ्रेंड्स का। ये किसी स्टूडेंट्स का नेम है, फ्रेंड्स। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कौन हो गया, फ्रेंड्स। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है हमारे फ्रेंड्स। ये स्कूल जाते हुए इन्होंने क्या सोचा, क्या किया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, फ्रेंड्स वाज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। फ्रेंड्स जो था वो स्कूल में जाते हुए लेट हो गया था। मतलब कई बार हमें ऐसा नहीं होता कि हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो हमारा मन विचलित सा हो जाता है, मतलब इसका भी कुछ ऐसा ही था। देखिए, ही फियर दैट हिज टीचर मिस्टर हेमल, उसके टीचर का नाम क्या था, मिस्टर हेमल। देखिए यहाँ पर उसका जो टीचर था उसका नाम क्या था, मिस्टर हेमल, जो टीचर था उसका। हर चीज को लिखिए, हर चीज को एक कहानी बनाइए, ठीक है। मिस्टर हेमल वुड स्कोल्ड हिम, यानी कि उसका जो टीचर था वो उसे डांटेगा कि तुम लेट क्यों हुए। ये तो कॉमन सी बात है, अगर हम स्कूल में लेट जाएंगे तो हमारा टीचर हमें, ये तो सिंपल ही बात है कि हमें डांटेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या, मोर एवर द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। एक बात और थी, जो उसका टीचर था ना, मान लीजिए ये फ्रेंड्स का टीचर है मिस्टर हेमल, ठीक है। ये क्या करेगा,
उस दिन ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं कृदंत, पार्टिसिपल्स मीन कृदंत, कृदंतों के नियमों के बारे में, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, इनके बारे में पूछने वाला था उस दिन। ठीक है, कि जो ये उसका टीचर था, अगले दिन जब फ्रेंड्स लेट हो रहा था स्कूल के लिए, उस दिन कृदंतों के नियम पूछेगा, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, इन पर क्वेश्चन पूछेगा। इस बात का भी एक डर था किसको, फ्रेंड्स को। अब आगे देखिए, जो फ्रेंड्स था ना, बट फ्रेंड्स डिड नॉट नो ए वर्ड अबाउट देम, जो ये देखिए, जो ये फ्रेंड्स था ना, वो जो पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता था। ठीक है, डिड नॉट नो ए वर्ड अबाउट देम, तो कैसे, मतलब इसका जो डर है वो और बढ़ गया। देखिए, अगर हमारे टीचर कहते हैं कि मैं आपको कल इस टॉपिक के बारे में पूछूंगा, और हमें वो टॉपिक क्लियर है, पता है, हम याद करके गए हैं, तो हमें कोई डर नहीं होगा। लेकिन जो लिटिल फ्रेंड्स था, उससे तो ये मतलब इसको एक वर्ड भी नहीं पता था इसके बारे में, तो बेसिकली वो डर जाएगा, वो भय में होगा। ठीक है, यही उसके साथ हुआ था। ठीक है, सो ही थॉट दैट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द अवे डे आउट ऑफ डोर्स। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम स्कूल के लिए क्या हैं, लेट हैं, टीचर जो इंग्लिश के क्वेश्चन, मतलब जो टीचर हैं हमारे इंग्लिश के, वो हमें आज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मान लीजिए हमारा टेस्ट है। ठीक है, ये लेट भी और टेस्ट भी, मतलब हमारा जो मन है वो विचलित हो जाएगा कि क्यों न स्कूल से भागा जाए और दिन बाहर बिताया जाए। स्पेंडिंग द डे आउटसाइड द डोर्स। ठीक है, ये कई बच्चों के मन में ख्याल आता होगा। ठीक है, कि आज दिन को बाहर बिताया जाए, मतलब आज स्कूल की छुट्टी ले जाए। ठीक है, यही फ्रेंड्स के मन में आया। उसने फिर क्या किया, सो ही थॉट द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, ही सॉ द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड। उसने क्या देखा, मतलब जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, उसमें क्या था, अल्सेस एंड लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे, उन पर प्रशिया का, जर्मनी का रूल्स था। ये फ्रांस के जो 2 जिले हैं, और जो पर्शिया है उन्होंने फ्रांस पर आक्रमण करके इनको अपने मतलब हक में ले लिया था। अपने जो, मान लीजिए अगर चाइना हम पर अटैक कर देता है और हमारे 2 जिले यानी कि हिसार और मान लीजिए कोई और जिला चूरू, दोनों अपने पक्ष में ले लेता है, तो वो किसके जो युद्ध में जीते हुए उसकी जमीन हो जाती। इसी प्रकार अल्सेस एंड लोरेन थे, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो अब प्रूसिया के अंडर में आते थे। ठीक है, तो यही बात थी कि जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, प्रूसियन सोल्जर्स, ठीक, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पर, ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, खुले मैदान में वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब जो वो ना करते हैं, ढोल नगाड़े ऐसे बजाते हैं सैनिक, आपको पता भी होगा, देखा होगा कई बार। उसने फर्स्ट चीज देखी ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट वॉज टेम्पटिंग साइट, मतलब ये जो दृश्य था ना वो बहुत लुभावना था। वो दृश्य उसको खींच रहा था, किसको, फ्रेंड्स को अपनी ओर, फ्रेंड्स को अपनी ओर वो दृश्य खींच रहा था कि तू आजा, मुझे देख, मैं देख कितना लुभावना हूँ। इसी प्रकार मान के चलिए, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन आज क्या है, आज तो मान के चलिए आज कोई फिल्म आ रही है, अच्छी सी मूवी थिएटर में, वो जो दृश्य है, वो साइट है, हमें टेम्पटिंग करेगी, हमें खींचेगी उसकी तरफ कि हम मूवी देखें आज। यही कुछ चीज़ फ्रेंड्स के साथ हुई। ठीक है, हाउ एवर
ही हरिड अप टू स्कूल, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वो स्कूल के लिए चल दिया। मतलब उसने वो रुका नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुका, वो रुका नहीं, ठीक है, स्कूल के लिए चलता रहा। When he passed down the कहाँ गया, when he passed by the town hall, he saw a crowd in the front of bulletin board। यहाँ पर देखिए, वह जब टाउन हॉल के साथ मतलब जो टाउन हॉल होता है, वो इससे गुजर रहा था, टाउन हॉल से के पास से, उसने क्या देखा, एक भीड़ देखी। एक मिनट रुकिए आप। मान लीजिए कोई हॉल है, यहाँ पर क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड है, इस पर ये बुलेटिन बोर्ड, इस पर क्या आती है, जो खबर कोई भी नई खबर देती है सरकार, वो आती है, ठीक है, न्यूज़। ये हो गया हमारा बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। ये उसने क्या देखा, इस बुलेटिन बोर्ड पे बहुत मतलब इसके पास भीड़ थी लोगों की, मतलब भीड़ जमा थी, ऐसे ऐसे लोग थे, देख रहे थे बुलेटिन बोर्ड की तरफ। फ्रेंड्स ने ये देखा, ये साइट देखी, ठीक है, फिर देखिए, ही कॉल्ड आफ्टर फ्रेंड्स सेइंग, सॉरी, कहाँ पर थे हम, फ्रेंड्स वंडर्ड दैट द मैटर कुड बी, व्हाट द मैटर कुड बी, बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर। मतलब फ्रेंड्स है जो उसने ये देखा, वो वंडर्ड हो गया, मतलब घबरा गया, मतलब आश्चर्यजनक हो गया, क्योंकि जो पिछले सालों से जो हर बुरी खबर है वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। तो फ्रेंड्स हो गया कि अब की बार कौन सी बुरी खबर है, वंडर्ड हो गया, लेकिन फिर भी वह चलता रहा स्कूल की तरफ, ठीक है, एको मतलब स्कूल की तरफ जाता रहा, रुका नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो लेट हो रहा था। द विलेज ब्लैकस्मिथ was reading the bulletin। जो विलेज का जो ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार। वो क्या कर रहा था, वो इसको रीडिंग कर रहा था, वो भी इसे पढ़ रहा था, ठीक है, वो इसे पढ़ रहा था। और उसने क्या किया, he called after friends saying, don't go so fast boy, you will get to your school in plenty of time। उसने क्या किया, मान लीजिए ये है हमारा फिर से फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक स्मिथ, उसने क्या किया, इसको कहा डोंट गो सो फास्ट बॉय, इतना मतलब इतना जल्दी मत जाओ तुम, जो यू रीच एट द स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, आप जो स्कूल में बहुत समय शेष रहते पहुंच जाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स थॉट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। जो फ्रेंड्स है उसने क्या सोचा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं स्कूल के लिए तो पहले ही लेट हूँ, और ये कह रहा कि तुम प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे, जो ये उसे मजाक सी लगी, और वो चलता रहा। ही कंटिन्यूड गोइंग फास्ट, वो है मतलब फास्ट होता हुआ जाता रहा, मतलब तेज गति से चलता रहा। When he reached his school, he was all out of his breath। जब वो स्कूल पर पहुंचा, मान लीजिए स्कूल यहाँ पर पहुंचा वो, तो क्या हो चुका था, उसकी जो ब्रेथ थी, सांसें थी, वो आउट हो चुकी थी, मतलब सांसें नहीं उखड़ जाती, मतलब आप तेज गति से चलते हैं, भागते हुए जाते कहीं जब, तो आपकी सांसें लड़खड़ा जाते, उसी तरीके से इसके साथ भी हुआ, ठीक है। यही उसके साथ जो घटनाएं हुई, क्या हुआ, मतलब जो लेट था स्कूल के लिए, वो सोच रहा था कि मतलब जो उसके टीचर थे मिस्टर हेमल, वो क्या उसने क्या पूछना था, जो पार्टिसिपल्स के रूल होते हैं उस पर क्वेश्चंस पूछने थे उन्होंने, वो मतलब जो फ्रेंड्स था वो डर रहा था कि वो स्कोल्ड करेगा, उसे डांटेगा उसका टीचर,
फिर क्या हुआ, उसने प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखा ओपन फील्ड में, और फिर ये उसके लिए टेम्पटिंग साइट थी। फिर उसने क्या देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके पास भीड़ लगी हुई है। वो घबरा गया, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हो सकता है, इस पर क्या लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि हर जो बुरी चीज़ थी वो यहीं से आ रही थी। ठीक है। फिर उसने क्या देखा, जो ब्लैक स्मिथ था वो भी उस न्यूज़ को पढ़ रहा था। उसने टोका किसको, फ्रेंड्स को, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंड्स को टोका कि क्या मैटर हो सकता है ना, सॉरी कि तुम इतने जल्दी मत जाओ फ्रेंड्स, मतलब स्कूल के लिए, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है। फिर क्या देखा, जो फ्रेंड्स था उसने क्या सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, इसलिए वो भागता रहा और जो स्कूल की तरफ स्कूल पर पहुँचा तो उसकी सांसें आउट ऑफ ब्रेथ हो चुकी थी। ठीक है, मतलब आउट ऑफ ब्रेथ ही, उसकी सांसें लड़खड़ा चुकी थी। ठीक है, ये था मतलब ये क्वेश्चन। अपना मेन मकसद क्या था इस वीडियो का, इस क्वेश्चन को याद करने का मतलब क्या था कि क्वेश्चन को कैसे से समझा जाए, कैसे लर्न किया जाए। मैं आपको क्या करना है, क्वेश्चन की स्टोरी एक बुक पे उतार लेनी है, किसके चित्र के हिसाब से। ठीक है, जैसे बुलेटिन बोर्ड था, मतलब हर जो आंसर में बात कह रहा है उसको एक चित्र बना लेना है आपको, किसमें, कॉपी में आपके। ठीक है, उसको अच्छे से आपको उसकी स्टोरी समझनी है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से उसको उसकी स्टोरी याद करनी है। ठीक है, बिल्कुल बेशक आपको इसके वर्ड्स याद न हो, लेकिन इसकी स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। फिर अपने आप एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार और पढ़ लीजिए, अपने आप जो आपको जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। और ये ऐसा करके आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे क्वेश्चन को कितनी भी टाइम, मतलब कितनी भी टाइम बाद उसको देख लेना, एक बार पढ़ते ही आपको वो मतलब सीधा आपके मन में, आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैंने इतनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद किया था, तो मैं इसको भूल कैसे सकता हूँ। ठीक है, और फिर क्या करना, आपको एक बार इसको अच्छे से क्वेश्चन को लिख के देख लेना, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर ही आएंगे आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद करने इंग्लिश के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मीनिंगफुल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।